ओके, आज की क्लास जो है हमारी वो इस तरह से है कि फ्री हैंड सेट ऑल ओवर रिपीट डिजाइन। ठीक है, मतलब कोई भी डिजाइन है तो उसे हम कैसे डिजाइन बनाएंगे। फर्ज कर लेते हैं हम कोई भी डिजाइन बना रहे हैं जैसा कि ये है, और हम एक डिजाइन की तरफ जाते हैं सर्चिंग में। ठीक है, अब ये देखें एक फ्री हैंड डिजाइन है, कोई भी हम डिजाइन ले सकते हैं जैसा कि ये है। और ये फ्लावर्स हो गए, इसमें कोई मैं और देखता हूँ जिसमें बूटी ज्यादा हो। ठीक है, चलें एक ये लगा लेते हैं, हम इसको भी रख लेते हैं। ठीक है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। ठीक है, हमने यूं करना है कि हम पहले तो अपना ये साइज लेंगे 45। ठीक है, क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एक ये डिजाइन है। ठीक है, जब भी हम, अब मैं जो ऑल ओवर के आपको डिजाइन्स बता रहा हूँ वो ये जिसकी क्लासेस हो रही हैं ये सब टेक्निक्स हैं। ठीक है, स्पीड से काम अच्छा। करने की और थोड़ा सा काम हट के डिफरेंट करने का। ठीक है, तो ये टेक्निक्स समझना थोड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप मास्टर माइंड के साथ अपना डिजाइन बनाएं। ठीक है, ओके। अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल, बल्कि ये बनाया बॉक्स था। तो अगर मैं आल्ट बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें, शिफ्ट बटन प्रेस करता हूँ तो इक्वल साइज आता है। अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करता तो ये अपनी मर्जी से बॉक्स बनाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कंट्रोल आर से इसे सेट करता हूँ रूलर को। ठीक है, ये मैंने सिर्फ सेट किया और एक यहाँ पे सेट किया। ठीक है, तो ये मेरा एक बॉक्स बन गया। अब इसका साइज जो है वो मैंने वैसे ही रैंडमली ही रखा है, 9 बाई 9 बन चुका है। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि हमारे पास कोई भी डिजाइन है, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे ब्लू डिजाइन को ट्रेस कर रहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले जी। आपने शायद देखा था, ये एक डिजाइन में बना रहा था। उसके बाद ये भी एक क्लाइंट का डिजाइन है, तो ये मैंने अभी फ्री टाइम में बनाऊंगा बाद में। तो अब यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ जो ये है कि अब ये डिजाइन मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि चलें इसी जो मोटिव बने हुए हैं इसमें मैं कुछ अच्छा सा फ्लोरल ऑल ओवर का डिजाइन ही बना दूं। अगर फर्ज कर ले मैंने ये पूरी शर्ट इसी तरह से रेप्लिका बनाया है, कंप्लीट किया है, लेकिन मैं जो ये मोटिव है, जो ये अच्छे वाला फ्लावर बूटी है, जिस तरह से ये पीछे भी है ये वाला, तो ये बना हुआ है, तो इसे मैं किस तरह से ऑल ओवर की एक शर्ट बनाऊंगा, तो वो हम सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास फर्ज कर लें ये वो ही उसी तरह का फ्लावर है। ठीक है, जिस तरह से ये कलर में लगा हुआ है, तो इसे फर्स्ट मैं थ्रेश आउट करूंगा। थ्रेश आउट हो गया। ठीक है, वाइट इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे आपने सिंगल कर लेना है, या फिर यही कलरफुल है। ठीक है, तो इसे आप इस बॉक्स में कैसे सेट करेंगे, इस तरह से आपने सेट करना है कि ये पूरी शर्ट पे आपका डिजाइन लगे, ऑल ओवर की डिजाइन लगे। ठीक है, मैं इसकी एक आर्ट के साथ कॉपी लेता हूँ, ये मैंने कॉपी ले ली। ठीक है, अब मैं इसको अगर यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ तो ऑल ओवर और सीमलेस का मतलब आपको यही पता है कि जो चीज जो डिजाइन इस जगह खत्म होता है वही डिजाइन इधर शुरू होता है, तो ही ये ऑल ओवर मतलब कंटिन्यू डिजाइन चलता है आगे को। ठीक है, तो इसे मैं जी। अब सेट करूंगा इस जगह पे। ठीक है, इसे मैंने छोटा किया अपने हिसाब से। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब मैंने इसको इस जगह पे रखा और थोड़ा सा इधर को भी बाहर निकाल दिया। अब ये ग्रिड लाइन से थोड़ा सा बाहर को है और थोड़ा सा ये ऊपर को है। एक कॉपी मैं वैसे बाहर रख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ। अब मैंने इसकी सिलेक्शन ली। ठीक है, इसको वी बटन के साथ मैंने ये इस ग्रिड लाइन पे लगाया, तो इसमें यहाँ से जो खत्म हो रहा है वो यहाँ पे आके शुरू हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल डी करता हूँ, सिलेक्शन खत्म हुई। अब मैं
यहाँ पे इसकी सिलेक्शन लेता हूँ, ठीक है। वी बटन के साथ आपने इस तरफ आके लगा देना है। तो ये एक मतलब जो हमारे बॉर्डर्स की सेट हो गए हैं, जो ग्रिड लाइन है उस पे हमारा डिजाइन फिट हो गया है। अगर मैंने अब इसके सर ऊपर, जी एक मिनट सर वेट मैं करिए, सॉरी आपकी बात कट कर ली। जी एक मिनट वेट करना, मैं आपके सवाल ठीक है लेता हूँ, सर। ठीक है, क्वेश्चन लेता हूँ, प्लीज वेट। ठीक है सर मैं अब, सवाल नहीं कर रही थी सर, मैं ये कह रही थी एक मरतबा रिपीट कर दें इसे दोबारा से। अच्छा रिपीट कर दूँ, ठीक है फिर ठीक है। ओके मैं दोबारा वापस जाता हूँ जी, ठीक है। हमने, ये मेरे पास एक डिजाइन है, एक बूटी का डिजाइन है, कोई भी वैसे ले सकते हैं, लेकिन हमने इस बॉक्स में ऐसे सेट करना है कि पूरी शर्ट के ऊपर ऑल ओवर का डिजाइन सेट हो जाए, ठीक है। अब मैंने इसकी एक कॉपी लगाई इस जगह पे, ठीक है। अब मैं इसका बड़ा साइज नहीं कर सकता, वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये अगर बाहर जाएगा तो फिर हमने इधर को सेट कैसे करना है, ठीक है। इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी ना, इसलिए नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अब मैंने इसको एक साइड पे रखा है, ठीक है, ये एक साइड पे तकरीबन इतना। अब मैंने इस जगह की ये एक सिलेक्शन ले ली और वी बटन के साथ इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। अब इस साइड की भी जो इस ग्रिड लाइन से बाहर डिजाइन आ रहा है उसकी मैंने सिलेक्शन लेकर उसको मैंने इस जगह लगा दी, ये इस जगह। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल ग्रिड लाइन के साथ लग गया, ठीक है। कंट्रोल जीरो किया ठीक है। अब मैं इसको भी कहीं पे एडजस्ट करता हूँ, इससे मैंने इसकी जो एक मूवमेंट है वो मैंने चेंज कर दिया, मतलब इस रुख को कर दिया वर्टिकल कर दिया। अगर आप थोड़ा बहुत और चेंज कर देंगे तो डिजाइन में थोड़ी सी और अच्छी लुक आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये डिजाइन मेरा थोड़ा सा ये इस तरह से लगे, ठीक है। अब ये मैंने इस तरह से रख दिया, ठीक है। मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ ताकि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब जो इस ग्रिड लाइन से बाहर को तरफ जा रहा है वो इस तरफ आना चाहिए, तो मैं इसकी फिर से सिलेक्शन लूंगा। अब इसको मैं इस तरफ लगा दूंगा, तो ये आपने एक बार जूम करके वैसे देख लें कि अगर सही लगा तो ये बिल्कुल सही लगा है, तो ये अब ठीक है। तो अब मैं इसको इस जगह पे रखूंगा इस तरह से कि ओवरलैप भी ना हो और मेरा डिजाइन भी बन जाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब जो मुझे मसला कर रहा है वो एक ये फ्लावर कर रहा है जो इसके नीचे कर रहा है तो मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, ये यहाँ पे ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जे करूंगा ताकि जो नीचे वाली लेयर में आया जो कट किया है वो मैं अलग से इस तरफ करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जे करना है आपने। अब जो खाली जगह लग रही है वो तकरीबन ये वाली जगह है, तो इस जगह पे भी हम फोल्ड करेंगे, इसको अब हम सेट करेंगे। तो फर्स्ट मैं इसका एक मोटिफ निकाल लेता हूँ। सर ये आप कैसे करके इसका मोटिफ निकाल रहे हैं? ये कौन सा बटन प्रेस किया हुआ है? ये लेसर टूल लिया हुआ है अच्छा। और उससे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ बस। अब ये मैंने अंदाजे के साथ यहाँ पे सिलेक्शन ली है, जो कि ये एक फ्लावर का, तो आपको पता ही है कि इतना फ्लावर है ना। जी जी। सॉरी मैं एक्स्ट्रा शायद चाहता हूँ, नहीं ठीक है, ठीक है। ये शिफ्ट के साथ माइनस होता है और आर के साथ प्लस होता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ये मैंने दोबारा किया, ठीक है, और ये एक न्यू लेयर में चला गया जो मैंने सिलेक्शन लेके काटा है, तो ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखें कि ये इस साइड से बाहर भी चला गया है और नीचे से भी बाहर है। अब ये बिल्कुल ओवरलैप नहीं है, मतलब कि पूरे डिजाइन की समझ आ रही है कि कौन कौन सी बूटी कहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये चीज बाहर है तो मैं इसको थोड़ा इधर ले आऊंगा, ये इधर थोड़ी सी ओवरलैपिंग वैसे हो गई है, चलो खैर है।
अब वी के साथ आपने इसको ऊपर लगा देना, ठीक है। अब तकरीबन ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी फिलिंग करनी पड़ेगी ताकि इसकी लुक अच्छी आए। अब यहाँ पे तकरीबन ठीक है, अब लेकिन ये फ्लावर मुझे मसला कर रहा है, ये मैं यहाँ से कट ही कर देता हूँ। सर ये लेसो टूल से सिलेक्ट करके तो फिर इसको डिलीट का बटन दबा देते हैं। सिंपल डिलीट बटन प्रेस करना है, ठीक है। अब ये मेरे पास ऑल ओवर का जो बॉक्स है वो बिल्कुल सेट हो चुका है, तो इसकी मैं सिंपल यहाँ से सिलेक्शन लूंगा, ठीक है, और RED बस प्रेस करूंगा और ये सिंपल बन गया, ठीक है। अब मैं इस सारी लेयर्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल G करके ग्रुप कर लिया, ठीक है। कंट्रोल H भी कर लिया, कंट्रोल A करके यहाँ पे क्लिक करके पैटर्न पे क्लिक करें, तो जो मैंने डिजाइन बनाया था वो ये बन गया है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो जो मैंने अभी डिजाइन क्रिएट किया था ये वाला, तो ये मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। जी अभी क्वेश्चन करें, किसी का क्वेश्चन आया तो इसमें। सर ये मतलब बेसिकली आपने ना स्केलिंग के साथ काम किया है, स्केल अप डाउन किया है, जी ठीक है। जी तो हम लोगों ने जब भी कभी भी कोई भी रूबीट बनानी है, मतलब वो जो एक बिन साइड स्टाइल के डिजाइन होते हैं, हम्म। उसमें भी हम लोगों ने इसी तरह ये मतलब स्केल के साथ ही खेलना है, या सिर्फ पैटर्न जो ओवरऑल है इसमें। देखें, पहले इससे पहले जो हमने रिपीट बनाई है वो एक 5x5 या कोई भी इक्वल साइज लेके हमने सीखा है, ठीक है। तो अब ये एक शर्ट का साइज है 40x45, तो इसमें मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, जस्ट टिप्स के तौर पे है। इसको आपने सीखना है और ये आप यूज करेंगी तो आप, ये है कि आपको प्रोफेशनल टिप आ जाएगी, कोई भी आप डिजाइन अपने बनाते वक्त कोई भी बना सकेंगे ना। कोई भी मतलब आपने डिजाइन शुरू किया हुआ है तो उसकी अगर आप रिपीट बनाना चाह रही हैं, किसी बॉक्स में लगाना चाह रही हैं या किसी नेकलाइन में लगाना चाह रही हैं, तो आप ऐसे बनाएंगे। सर मीन्स ये ये वैसे टेक्निकलिटी है। जी क्या कहा मीन्स ये आपने? टेक्निकलिटी। सर जिसमें जिस बॉक्स में जी आपने जी पैटर्न क्रिएट किया है उसका साइज आपने क्या रखा है, मतलब लाइंस वगैरह लगाई हैं? मिस हो गया था ना मुझसे लेक्चर, तो मुझे वो पता नहीं लगा। वो सर उसकी ने अंदाजे से ही उसका रखा हुआ। बॉक्स मैंने अंदाजे से रखा है ना। ये देखें, कंट्रोल H किया तो मैं M के साथ, ये देखें शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये इक्वल साइज आ रहा है, तो मैं इतने में भी बना सकता था, इतने में भी बना सकता था। तो लगाना तो हमने पैटर्न ही है ना, तो ये देखिए इससे अब हम जितना मर्जी बड़ा करें या छोटा करें हमारी मर्जी, ये लें, जी सर ठीक है। ठीक इसे है। ज्यादा भी कर सकते हैं। असलान तुम्हारे कारी साहब का बीच में फोन आई जा रहा है। ठीक है, जी सर ठीक है, अब आ गई समझ। जी हाँ, ये चीज को आपने कवर करना है। तो अब ये देखें, अब हम इसका बैकग्राउंड भी पीछे से भी चेंज कर सकते हैं। तो अब आपका पहले वाला काम वैसे मैं सबका चेक करना चाह रहा था, आप लोगों ने संडे तक क्या सर किया। सर शेयर कर देती हूँ मैं हम्म। अभी।